ककाशी हाटके। हमारे कॉपी निंजा ककाशी के पास प्रीतम दा के स्किल्स की जगह भी काफी सारे स्किल्स है। ककाशी काफी स्किल्ड और इंटेलिजेंट शिनोबी है और आपको पता ही होगा कि ककाशी के पास 1000+ jutsus है। लाइटनिंग ब्लेड, चिदोरी और 1000 ईयर्स ऑफ डेथ ऐसे काफी घातक jutsus का ककाशी ने आविष्कार किया है। इसके साथ ही साथ 4th ग्रेट निंजा वॉर में भी ककाशी का काफी बड़ा हाथ है। इनिशियली वॉर में ककाशी एक पूरी यूनिट को लीड कर रहा था और उसके बाद ककाशी ने टीम 7 के साथ मिलकर कागुया को भी डिफीट किया और चेरी ऑन द टॉप ककाशी 6th होकागे बन के लीफ विलेज में शांति और खूबसूरती वापस ले आया। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि नारुतो में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन से हैं और रिजल्ट में मुझे जो लिस्ट मिली वो काफी शॉकिंग है। मेरे चैनल पे करंटली नारुतो, डीमन स्लेयर और चेनसो मैन एनिमे के रिलेटेड काफी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप चैनल पे बाकी वीडियोस देख सकते हो। नंबर 9 जिराया, लेजेंडरी सानिन, 2nd ग्रेट निंजा वॉर का हीरो, नारुतो का माई बाप, सेज मोड और काफी एक्सेप्शनल समनिंग टेक्निक्स, और इन सभी के साथ जिराया थोड़ा बहुत चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी भी था। अगर जिराया नारुतो की लाइफ में नहीं होता तो शायद नारुतो इतना महान नहीं बन पाता। नंबर 8 इताची उचिहा। अब इसके लिए तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इताची लवर्स हर जगह फैले हुए हैं। नारुतो फैन होके इताची को पसंद ना करना उतना ही डेंजरस है जितना गुजराती होके कमल ना पसंद करना। भगवान ने इताची को खूबसूरती और अनस्पोकन रिस्क के साथ ही साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंस भी दी थी। शारिंगान की पूरी मास्टरी, इतनी मास्टरी कर ली थी कि इताची अंधा हो गया था। इताची की अगर कोई वीकनेस ढूंढो तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इताची बीमार होते होते कुत्ते की मौत मर गया। नंबर 7 मिनाटो नामिकाजे। जब मिनाटो का 2 सेकंड में हो जाता है तब मिनाटो पे कोई हंसता नहीं है, सब तालियां बजाते हैं उसके लिए, क्योंकि मिनाटो है फेमस स्पीड के लिए। मिनाटो ने मास्टरी कर रखी थी फ्लाइंग राइजिन में, जहाँ पे 3 टट्टूस लगते थे एक बार फ्लाइंग राइजिन यूज करने में। वहीं मिनाटो अकेले इस जुत्सु को बार बार लगातार यूज करता रहता था, स्टेमिना। और तुम लोग कहते हो कि मिनाटो का 2 सेकंड में ही हो जाता है। इसके साथ ही साथ मिनाटो को सेज जुत्सु भी आता था और इंटेलिजेंस तो मिनाटो में भी कूट कूट के भरी हुई थी। लड़ाई लफड़े करते करते मिनाटो 4th होकागे भी बन गया था और सबसे जरूरी मिनाटो बाप है नारुतो का। नंबर 6 पे ओबितो उचिहा। 10 टेल जिंचुरिकी बन के ओबितो भगवान ही बन गया था। ओबितो के पास खतरनाक पावर और एबिलिटीज थी। ओबितो को आप छोटा मादरा ही कह सकते हो, क्योंकि मादरा ने अपना सब कुछ ओबितो में डाल दिया था। नहीं, क्योंकि मादरा ने अपना सब कुछ ओबितो को दे दिया था। मादरा का सब ओबितो ने ले लिया था। इन शॉर्ट मतलब मादरा की सारी ज्ञान की बातें ओबितो को पता थी। इतनी खतरनाक पावर होने के बावजूद भी ओबितो इस लिस्ट में नीचे है, क्योंकि मादरा जितना कंट्रोल नहीं था ओबितो का 10 टेल्स पर, और ओबितो टोकनो जुत्सु से भी हार गया था। नंबर 5 हाशिरामा सेंजू, द मैन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वुड। हाशिरामा के पास वुड रिलीज केके गेनकाई था और बहुत ज्यादा ही चाकरा था। इतना ज्यादा चाकरा था कि हाशिरामा 3-4 रातें बिना रुके थकता नहीं था, मतलब लड़ाई में ऑब्वियसली। 4th ग्रेट निंजा वॉर में पूरे शिनोबी वर्ल्ड का मूत निकल गया था मादरा को हराते हराते, और हाशिरामा ने अपने प्राइम में ये काम 2 बार किया था। नंबर 4 सास्के उचिहा। सास्के में बैटल आईक्यू काफी ज्यादा था। सास्के हमारे प्रोटैगनिस्ट का अल्टीमेट राइवल है, तो उसको इतनी इज्जत दीजिए। सास्के ने शारिंगान और रिनेगान की दोनों की मास्टरी करके रखी है, और सास्के के पास काफी खूबसूरत एबिलिटीज है डिफरेंट एलिमेंटल जुत्सुस को कंबाइन करने की, जो कि एक इम्प्रेसिव फीट है। और उसके साथ ही साथ सास्के को गुरुजी का प्यार मिला हुआ है, मतलब हागोरोमो की पावर्स। नंबर 3 पे है नारुतो उजुमाकी, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा बच्चा। नारुतो के पास मैसिव चाक्रा रिजर्व है, सेम हाशिरामा वाला सीन है, 3-4 रात बिना रुके लगातार। चाक्रा के साथ ही साथ नारुतो ने मास्टरी करके रखी है काफी सारे जुत्सुस में। ये बात हमको नारुतो शिपुडेन से ही पता थी, पर नारुतो शिपुडेन में कभी भी 2 जुत्सुस के अलावा कोई जुत्सु यूज करता ही नहीं था। और फिर बोरुतो में नारुतो को अर्थ स्टाइल जुत्सु यूज करते देख सबकी गांड ही फट गई थी। इन सभी के साथ साथ नारुतो को प्यार मिला है सारे टेल्ड बीस्ट से, जो इवेंचुअली टेक्निकली नारुतो को बना देती है 6 पाथ सेज, और 6 पाथ की एनर्जी से तो बूम बूम।
नंबर 2, मादरा उचिहा। शारिंगान, मांगेक्यो शारिंगान, रिनेगान, इन सब में मादरा की मास्टरी थी। मादरा के पास भी इमेंस चाकरा है। हाशिरामा के साथ मादरा कीप अप कर सकता है 3-4 रात, ताकि दोनों सेटिस्फाई रह पाए। ओबितो जैसे चूतिए बच्चे को मादरा ने अपने पूरे जीवन का ज्ञान एक साथ ओबितो के अंदर पेल दिया था, मतलब ओबितो को दे दिया था। जुत्सु, कॉम्बैट स्किल, टाइजुत्सु, गेंजुत्सु, ये सब तो कूट कूट के भरा था मादरा में। और उसी के साथ साथ 10 टेल्स की पावर के साथ मादरा भगवान ही बन गया था। और नंबर 1 पे है हागोरोमो ओत्सुत्सुकी, यानी सेज ऑफ 6 पाथ्स। जिस बंदे ने खुद चाक्रा बनाया है वो ऑब्वियसली सबसे स्ट्रांग हो गई। ओरिजिनेटर ऑफ चाक्रा, क्रिएटर ऑफ निंजुत्सु, 10 टेल्स की पावर, सब हागोरोमो के अंदर सारे टेल भी समाये हुए थे। सबकी पावर थी हागोरोमो के पास, गॉड लाइक पावर्स और 6 पाथ पावर्स। और इन सब के साथ ही साथ उसके पास सेज जुत्सु भी था। इसी बात पे मैं मादरा के ऊपर एक शायरी बोलना चाहता हूँ। मादरा की मर्दानगी से मैं दर्द चाहता हूँ, मादरा की मर्दानगी से मैं दर्द चाहता हूँ, भले ही छोटा हो मैं मादरा का लंच चाहता हूँ। चैट जीपीटी ने पहले ही कह दिया कि हर फैन का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो ये लिस्ट आगे पीछे हो सकती है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके बेफालतू में बकचोदी करने वाले भड़वे हो तो इधर ही रुक जाओ। मैंने नारुतो, डीमन स्लेयर, चेनसो मैन, स्पाई फैमिली, ऐसे कई एनिमे देखे हैं, तो इन सब के ऊपर वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। और अब तो मैं कंसिस्टेंट भी हो गया हूँ।